हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका लेवल अप एरर के एपिसोड नंबर 211 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, हमारा जो हैरिक होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसने यहाँ पे आर बिशप को पकड़ा हुआ होता है और उससे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने भगवान से क्या मांगा था। ये मांगा था कि जब भी मेरे को वो क्रिएटर मिले जिसने मेरे को यहाँ पे भेजा है तो मैं उससे एक ही सवाल पूछूंगा कि आखिर मेरे को वहाँ पे इतना साल तक ट्रैप क्यों किया गया। मैंने जो तुम्हारे मुँह से जवाब सुना है उससे तो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। तो मेरे को ज़रा बताओ, क्या तुम मरना पसंद करोगे। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है आर बिशप वहाँ से भागने की कोशिश करता है बहुत तेजी से, पर कहता है कोई तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से निकल जाओगे बड़ी आसानी से। मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। और वैसे भी तुम यहाँ से भागने की कोशिश तो कर रहे हो, पर तुम भाग के जाओगे कहाँ। अगर लॉर्ड आर्मफ्लेस को पता चला कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, तुमने को मारने का काम किया ही नहीं है, लॉर्ड आर्मफ्लेस तो तुम्हें वैसे ही मार डालेंगे। यहाँ से भागोगे तो भी मरोगे और अगर मेरे को मारोगे तो भी तुम मरोगे ही। और लॉर्ड आर्मफ्लेस को तो और भी ज्यादा गुस्सा आएगी अगर उन्हें पता चला कि तुम तो उनका काम खराब कर रहे हो पूरे रेथिना के ऊपर कब्जा करने का। अब वैसे भी इसमें कर भी क्या सकते हैं, उनको तुम्हारे जैसे एक बेकार सा ऑर्डिनेट मिला है जो कि एकदम बेकार है, वो कुछ काम ठीक से करता ही नहीं है। तो सुन के हमारे आर बिशप को गुस्सा आता है, जबकि आर बिशप अपने पंख को निकाल लेता है और कहता है कि तुम बस एक बग हो, एक ऐसा सिस्टमैटिक बग जिसमें एक बग आ चुका था। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम तो अपने ठीक से प्रॉपरली अपने हमले को भी ठीक से नहीं चलते और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे मेरे को मार सकते हो। आर बिशप अपनी पूरी पावर को रिलीज कर रहा होता है और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता है, जबकि हमारी जो हुलियन होती है वो एरिक से कहती है कि एरिक तुमको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये बंदा अगर सच कह रहा है तो इसका मतलब है कि आर्मफ्लेस ने जितने भी लोगों को बनाया है, जितने भी एंजल्स को बनाया है, वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जैसे कि तुम्हें याद होगा कि वो सारी एनर्जी को एक स्टोन के अंदर गैदर कर रहा था। मेरे को लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये किसी पावरफुल और किसी बड़ी चीज के लिए सब काम कर रहा है और उस स्टोन के अंदर अपनी पावर को इकट्ठा कर रहा है। और अगर ये कोई बड़ी चीज है तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जबकि आर बिशप होता है वो भी यहाँ पे एक सच को रिवील करता है और कहता है कि वैसे ये तुमने ठीक कहा, हम यहाँ पे एक ऐसी पावर को इकट्ठा कर रहे हैं जिससे यहाँ पे हम रेथिना और अपनी दुनिया से एक रास्ते को जोड़ सके, गेट को क्रिएट कर सके। इसके लिए हमें बहुत सारी पावर की जरूरत है और अभी यहाँ पे मेरे को वो पावर मिल चुकी है हमारी बदौलत। तुम्हारी वजह से ये सारा काम हो पाया है। हमारा डेंजर्स को क्रिएट करने की और बाकी का मॉन्स्टर को बनाने की हमें बहुत सारी पावर चाहिए, लगभग 20% पावर। और साथ ही जब हमने देखा रेथिना में बहुत सारे लोग हैं और हमने सोचा, फिर हमने एक प्लान भी बनाया कि हम यहाँ पे एक होली मदर चर्च बनाएंगे और बहुत से लोगों के हमने हाथों पे भी होली मदर चर्च के जितने भी मेंबर हैं उन सभी के अंदर हमने एक स्टोन को लगाया है जो कि एक तरह का मैजिक स्टोन है। पहले तो बहुत से लोगों को इकट्ठा किया और बहुत से लोगों को होली मदर चर्च में ज्वाइन किया, और जब ज्वाइन किया उसके बाद हमने ये सब इंस्टॉल किया उनके हाथों में। और जब वो लेवल अप सेरेमनी होती थी, यानी कि जब लेवल अप किया जाता था, तो यहाँ पे किया जाता था कि होली मदर चर्च का कोई मेंबर जिसको लेवल अप किया जा रहा है तो उसको यहाँ पे एक किसी की जान लेनी होती थी और तलवार को ऐसे करके नीचे की तरफ धसाना होता था जिससे उसका लेवल अप होता है। जब उसका लेवल अप होता है तो उस बंदे की, होली मदर चर्च के मेंबर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ऐसे करके ये लोग जो यानी कि हमारा आर्क बिशप है सभी लोगों की पावर बढ़ा रहा है, फिर बाद में जाके उन सभी की पावर को अपने लिए इस्तेमाल करेगा, यानी उन सभी को मार के उनकी पावर को अपने लॉर्ड आर्मफ्लेस को दे देगा। और आर बिशप भी ऐसे ही कहते हैं। आर बिशप कहता है कि हमने उन सभी लड़कों को, मतलब उन सभी जितने होली मदर चर्च के मेंबर हैं उन सभी को पहले लेवल अप करके पावरफुल बनाया और उसके बाद उनके मर जाने के बाद उसकी पावर को हमने यहाँ पे अपने उसी स्टोन के अंदर गैदर कर लिया है। जितने भी होली मदर चर्च के मेंबर है वो हमारे लिए बिल्कुल भी ज़ाया नहीं गए, उनकी जो एनर्जी है वो हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है और इससे हमारा काम बन जाएगा। लॉर्ड आर्मफ्लेस भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे जब वो देखेंगे कि हमने बहुत ज़्यादा एनर्जी को इकट्ठा कर लिया। कि हमारा जो एरिक होता है उसको फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम फिर से यहाँ पे उन लोगों को मार रहे हो जिनने कुछ गलत किया भी नहीं है, तुम फिर से यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। और वो लोग जो कि बिल्कुल मासूम है, जिनने यहाँ पे कुछ किया भी नहीं, तुमने उन लोगों के साथ भी किया, उनको यहाँ पे तुमने बख्शा नहीं। क्योंकि आर बिशप कहता है भला मेरे को उनसे क्या लेना देना है, वैसे भी इस जगह पे लोग मरने के लिए ही आए हैं और मैं जिसका चाहूंगा उसको मार सकता हूँ क्योंकि मैं एक आर्कएंजल हूँ। और याद रखना मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम्हारे हर हिस्से को तोड़ दूंगा और तुम मेरे से मारने की भीख मांगोगे कि मैं तुम्हें मार डालूं, पूरी तरह से तुम्हारी एग्जिस्टेंस को ही हटा दूंगा इस दुनिया से। और अगर मैं यहाँ पे तुम्हें और साथ ही ये गॉडेस ऑफ प्रॉफिट को मार डालता हूँ तो मैं वाकई में एक ओरिजिनल एक आर्कएंजल बन जाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। लॉर्ड आर्मफ्लेस से मेरे को ब्लेसिंग मिलेगी। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। बस एक कीड़े और एक बग बेचारा वो और कुछ बोल ही रहा था कि तभी हमारा एरिक आके उसके अपने घुटने मारता है उसके डायरेक्ट मुंह पे, जिससे वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और आगे की स्टोरी में तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आर्क बिशप को आगे जाके बहुत से सरप्राइजेस मिलेंगे। तो हाँ, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एरिक होता है वो लगातार हमारे आर्क बिशप पे दिए जा रहा होता है घूसे पे घूसे
लात पे लात, और अपने पास से वो डैगर को निकाल के कहता है कि अब ठीक है, मेरे को तुम्हें यहाँ पे मारना होगा और यहाँ से जगह से तुम्हें पूरी तरह से हटाना होगा। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तुम्हें पीटते हुए और तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए। जब एरिक उसके ऊपर हमला करता है तो दिखाते हैं एरिक उसके आर पार हो जाता है, मतलब बहुत आगे आ जाता है, और फिर दिखाते हैं वो हमारा आर्कबिशप होता है वो पीछे से, मतलब एरिक के एकदम पीछे से कहता है उससे तुम बस एक बेवकूफ़ हो, और अपने उंगली को उस जगह से बाहर निकालता है और कहता है ये तुम्हारा लास्ट चांस है मुझे मारने का, बट तुमने ये भी गवा दिया, और वो उसके ऊपर हमला करते पर एरिक डॉज कर लेता है। तो दिखाते हैं आर्कबिशप को जिसने बहुत से रिंग बना लिया होते हैं, और वो कहता है एक रिंग के अंदर से यानी स्पेस के दूसरी तरफ होता है वो एक अलग ही जगह पे, वो अपनी रिंग के अंदर चला गया होता है और कहता है मैं स्पेस के अंदर हूँ, यानी कि मैं स्पेस का गॉड हूँ और मेरे को यहाँ पे कोई नहीं हरा सकता, तुम तो बिल्कुल नहीं, बस एक बग। और फिर दिखाते हैं अचानक से जो आर्कबिशप होता है वो जल्दी से एकदम पीछे आ जाता है एरिक के और उसे पीछे से हमला करता है। आर्कबिशप ने बहुत से जगह और रास्ते बनाए होते हैं जिनमें उसे वो बार बार हमारे हानबीन के ऊपर हमला कर रहा होता है, और आर्कबिशप हंसते हुए कहता है कि वैसे ये जगह मेरी है, मैं इस जगह का गॉड हूँ और तुम इस जगह के अंदर ट्रैप हो, यानी कि तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। फिर दिखाते हैं आर्कबिशप का सीन जो कि उन्हीं सर्कलों के अंदर एक अलग ही जगह पे होता है, जो कि स्पेस और वो सर्कल एक पोर्टल टाइप का होता है, यानी कि आर्कबिशप जिस भी सर्कल से हमला करेगा वो दूसरी तरफ उस स्पेस से बाहर जाएगा और एरिक के ऊपर हमला होगा, और वो ऐसे करके बार बार एरिक के ऊपर हमला कर रहा होता है और कहता है तुम बहुत जल्द मरने वाले हो, जबकि एरिक कहता है बस तुम्हारे सपने में। फिर एरिक यहाँ पे एक मस्त सी लाइन बोलता है, वो बोलता है कि तुमने यहाँ पे खुद ही को एक बीस्ट के साथ पे ट्रैप कर दिया है, अब तुम मरने वाले हो। तो जो एरिक होता है वो करता ये है कि अपना जो होता है हाथ में कट लगाता है और अपना जो ब्लड होता है उन सभी जितनी भी वहाँ पे सर्कल वगैरह रहते हैं जो कि एक तरह का पोर्टल रहते हैं, जिन पोर्टल की दूसरी साइड पे आर्कबिशप है जो कि यहाँ पे एरिक के ऊपर हमला कर रहा है, तो जो हमारा एरिक होता है वो सारे ब्लड को उसी की तरफ फेंक देता है, यानी सभी पोर्टल की तरफ। जो हमारे एरिक के ब्लड के कतरे होते हैं या जो भी होता है मतलब ब्लड होता है वो धीरे धीरे करके सभी पोर्टल के दूसरी साइड आर्कबिशप की तरफ आ जाता है। आर्कबिशप को समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर ये हुआ क्या, ये कैसा वो ब्लड आ चुका है उसकी जगह पे। तब वो सोचने से पहले ही वहाँ पे मतलब पोर्टल के अंदर ही एक धमाका होता है बड़ा सा। आर्कबिशप उस जगह से बाहर की तरफ निकल जाता है, जबकि एरिक भी उसके ऊपर हमला कर देता है। जबकि हमारा जो आर्कबिशप होता है वो सोच रहा होता है आखिर ये हुआ क्या, इस बंदे को ऐसे कैसे पता कि ये अपने ब्लड के साथ एक्सप्लोजन भी कर सकता है, इसको छोड़ो, मुझे खुद नहीं पता था कि यहाँ पे ये अपने ब्लड के साथ एक्सप्लोजन कर सकता है, आखिर इस बंदे ने ये सब किया कैसे। एरिक बार बार आर्कबिशप के ऊपर हमला करता है, जबकि आर्कबिशप कह रहा होता है बस बहुत हुआ, अब मैं इसको नहीं सहने वाला, अब बस बहुत हुआ मजाक। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही कि इस बंदे का ऑरा कितना ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पे अपने ऑरा से एक्सप्लोजन कर रहा है। भला किसी ह्यूमन का इतना पावरफुल ऑरा कैसे हो सकता है और ये इतना थकी क्यों नहीं रहा, इसकी तो पावर ही गायब ही नहीं हो रही, ऊपर से बढ़ती और जा रही है। एरिक ने आर्कबिशप को अपने कंधे पे रखा होता है और उसको नीचे की तरफ धड़ाम से करके पटकता है नीचे की तरफ धरती में, वो बहुत जोर से नीचे की तरफ गिरता है। जब वो अचानक से नीचे की तरफ गिरता है, जब वो मतलब जमीन से टकराता है तो वो एक तरह से बाउंस भी हो जाता है, यानी कि बहुत जोर से पटका होता है हमारे एरिक ने। और एरिक ने जब हमारे आर्कबिशप को नीचे जमीन की तरफ पटका होता है तो वो असल में जमीन नहीं होती, सॉरी वो स्पेस होता है, स्पेस पे पटका होता है, तो वो जो स्पेस रहती है उसके अंदर भी क्रैक आ जाते हैं। जबकि आर्कबिशप भी ये देखता है और सोच रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है, भला एक ह्यूमन एक स्पेस के अंदर कैसे भला क्रैक डाल सकता है, क्योंकि ये जो स्पेस है उसको बनाया ही लॉर्ड आर्मफ्लेस ने। तो आर्कबिशप होता है तो गुस्से पे गुस्सा आई जा रही होती है, उसे सरप्राइज भी मिल रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है, और वो कहता है भला ह्यूमन के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, आखिर तुम हो क्या चीज। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ये पे एंजॉय, लीव लाइक अगर आपको पसंद आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा, पीस, गुड बाय।